है कि बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की दिख रही सरकार की मंशा। सरकार ने शायद इसलिए नहीं कही बहुमत साबित करने की बात। कुछ बिल ला सकती है सरकार। बिल पारित होते ही स्पीकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर सकते हैं सदन। अब ऐसे में सदन में साबित हो जाएगा कि सरकार का बहुमत सरकार अपना साबित कर लेगी। लेकिन अगर सरकार ने पहले ही बहुमत साबित करने की बात कही तो फिर सीधे विश्वास नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उनसे बात करते हैं। कटारिया जी, राज्यपाल के पास अब सरकार ने तीसरी बार प्रस्ताव भेज दिया है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। हालांकि इस प्रस्ताव में भी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट करना चाहती है या नहीं। तो राज्यपाल ने प्रारंभ से जो इनके मंत्रिमंडल से जो प्रस्ताव बना के भेजा वो स्पष्ट नहीं होने के कारण से ये बार बार घूम रहा है। और राज्यपाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि हाउस को इस इमरजेंसी में बुलाने के कारण क्या हैं। अगर आप वास्तव में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, हाउस के फ्लोर पर आप विश्वास मत अर्जित करना चाहते हैं, तो 2 लाइन में लिख दो। उस पर तो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हाउस निश्चित रूप से बुलाना पड़ता है जब। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं कि स्पीकर पर छोड़ करके ऐसे कुछ कार्यक्रम को लेंगे पहले जिसमें उनको व्हिप जारी होगा। जो आज असंतोष के कारण से बैठे हैं उनको आना तो पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा की एक्टिविटीज़ में भाग लेना पड़ेगा। उसमें जब आकर भाग लेंगे और मान लो किसी बिल पर मत विभाजन होता है, उस मत विभाजन में वो 19 लोग अगर पक्ष में वोट देते हैं तो एक तरह से सरकार को समर्थन मिल गया, तो स्पीकर तुरंत खड़ा होकर के आज की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है, ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक शब्द में ये जाएं कि हाउस के फ्लोर पर हम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं तो स्पष्ट लिख करके भेजें, तो राज्यपाल को इधर उधर जाने की कहीं गुंजाइश ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि संविधान के 174 में बात स्पष्ट है कि जो भी मंत्रिमंडल अपनी तरफ से प्रस्ताव बनाकर देता है उसको राज्यपाल पर विचार करना पड़ता है। पर समय अवधि क्या होगी ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम 21 दिन का समय दे रखा है। लेकिन इमरजेंसी में उससे कम भी हो सकता है। लेकिन आपका काम क्या है? अब ये बार बार कह रहे कोरोना कोरोना, तो जब 2 कोरोना के केस थे तब तो आपने अचानक बिना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से पूछे हुए, बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी का कार्यक्रम बाकी था और आपने खड़े होकर के फटाफट स्थगन जो है ना अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है, चले गए। तो वैसे ही आज तो कम से कम 37,000 केस हैं, तो उसके कारण से तो आज की इमरजेंसी हाउस बुलाने की आज नहीं दिख रही, जिसके आधार पे आपने समाप्त की। लेकिन बुला करके आप कोई न कोई ऐसा बिजनेस देंगे जिस बिजनेस में उनको आपके पक्ष में वोट देना आवश्यक होगा। अगर नहीं देंगे तो स्पीकर साहब के माध्यम से आप उनको अयोग्य घोषित करके उनकी सदस्यता खत्म करा दो। लेकिन सरकार फ्लोर टेस्ट की बात अगर करना चाहती है तो सीधे तौर पर गवर्नर को उस प्रस्ताव में पत्रावली में लिखने से बच क्यों रही है? सरकार इसलिए बच रही है कि सरकार की पहले से ही नीयत, पहले दिन से आपने देखा होगा, जिस दिन 14 तारीख की प्रेस हुई थी तो मैंने पार्टी कार्यालय पे बहुत 2 शब्दों में कहा था, इस सरकार को अपना बहुमत हाउस में साबित कर देना चाहिए, क्योंकि संशय की स्थिति पैदा हो गई कितने इनके साथ हैं और कितने नहीं। उस बात को ये टालते गए। फिर ये अपने पार्टी बैठक में नहीं आने के कारण से इनको अयोग्य घोषित करने का एक पत्र रात को 10 बजे जाकर के स्पीकर साहब को दे दिया और स्पीकर साहब ने रात को ही जारी करके कर दिया। और उसके बाद जो पक्ष इससे प्रभावित हुआ वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में हमारी स्पीकर साहब भी गए, लेकिन वहाँ भी उनको रिलीफ नहीं मिला तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।